मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि पूरे कॉलेज की मानी हुई कोल्ड ब्यूटी अचानक सबके सामने आकर सीधे मेरी बाहों में कूद पड़ेगी। यह नजारा देखकर वह लवसिक यंग मास्टर गुस्से से हरा पड़ जाता है। सभी को लगता है कि मेरी तो लॉटरी लग गई, जो एक गॉडेस खुद आगे बढ़कर मेरा पीछा कर रही है। लेकिन सच तो यह है कि मैं उसे जानता तक नहीं था, बल्कि मुझे तो यह भी शक हो रहा था कि कहीं वह कोई ट्रूथ और डेयर हार गई हो, इसलिए मुझे मजाक का हिस्सा बना रही है। लेकिन जिसकी मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी वह यह था कि मेरा प्यार पाने के लिए वह पूरी रात बॉयज हॉस्टल के नीचे खड़े रहने से भी नहीं हिचकिचाती, जिस पर यहाँ तक कि जब कैफेटेरिया की फूड ट्रॉली उसके पैर से टकरा जाती है तब भी वह वहाँ से हटने को तैयार नहीं होती। इस वक्त अपनी बाहों में उसकी बॉडी की गर्माहट और सॉफ्टनेस को रियल तरीके से फील करते हुए मैं घबराकर दोनों हाथ सिर के ऊपर उठा देता हूँ और सूखी आवाज में कहता हूँ, वो क्लासमेट, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? तुम कहीं मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश तो नहीं कर रही हो? जिस पर वह मीठी आवाज में कहती है, पति जी मुझे छोड़िए मत, मैं अब भी और केस चाहती हूँ। यह सुनकर मैं वहीं का वहीं जम जाता हूँ और तुरंत उसका माथा छूकर देखता हूँ। उसे बिल्कुल भी बुखार नहीं था, जिस पर मेरे मन में आता है, इसका दिमाग कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गया? तुम हान शाओयान हो ना? लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती है, बल्कि पंजों के बल खड़ी होकर अपने गर्म और लाल होंठ मेरी तरफ बढ़ाने लगती है। उसके इस खुले हुए टेम्पटेशन का सामना करते हुए भी मैं किसी तरह अपना होश संभाले रखता हूँ। क्या यह वही कोल्ड गॉडेस है जो हमेशा सबसे दूरी बनाकर रखती है? मैं अपनी हथेली उसके माथे पर रखकर उसे रोकता हूँ, लेकिन वह सिर तिरछा करके क्यूट तरीके से नखरे करने लगती है, जिसे देखकर मैं बाहर से परेशान जरूर होता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर खुश भी हो रहा होता हूँ। हम दोनों की सांसें बेहद करीब आकर आपस में मिलती रहती हैं और पूरे 5 सेकंड तक यही चलता रहता है। फिर मैं कहता हूँ, क्लासमेट जरा ध्यान से देखो तो सही, मैं आखिर हूँ कौन? जिस पर वह कुछ देर के लिए चौंक जाती है। इसके बाद उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आती है। उस मुस्कान की मार इतनी खतरनाक थी कि मुझे लगता है जैसे मेरे शरीर का हर हिस्सा फटने वाला है। और फिर जब मैं अभी भी उस मुस्कान में खोया हुआ होता हूँ, तभी केवल 0.1 सेकंड के गैप में एक हल्की सी चू की आवाज सुनाई देती है, जिस पर मुझे पंख से भी हल्का लेकिन बेहद साफ एहसास होता है, क्योंकि उसने मेरे गाल पर किस कर दिया था। मैं पूरी तरह